फ्रेंड्स, आजकल वेब सीरीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है। हर कोई वेब सीरीज़ बनाना चाहता है और हर कोई वेब सीरीज़ का स्क्रिप्ट लिखना चाहता है। तो आखिर एक राइटर वेब सीरीज़ की स्क्रिप्ट को कैसे लिखता है और इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वेब सीरीज़ लिखने का फॉर्मेट, कैसे वेब सीरीज़ को लिखा जाता है और जैसे जब एक राइटर वेब सीरीज़ को लिखता है तो उसे क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ये सभी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप एक नए राइटर हैं तो आप वेब सीरीज़ लिखना भी बिल्कुल सीख लीजिए, क्योंकि अब वेब सीरीज़ का ही ट्रेंड चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मेरा एक और चैनल भी है जिसका नाम है बॉलीवुड को जानो, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। उस चैनल में आपको बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज़ मिलेंगी, बॉलीवुड में क्या चल रहा है ये जानने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वेब सीरीज़ का जो स्क्रिप्ट है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे उसे लिखा जाता है, ये जानने के लिए आपको चलना होगा मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, वेब सीरीज़ की जो स्क्रीन प्ले है, जो स्क्रिप्ट है, वो बिल्कुल फिल्म की स्क्रीन प्ले की तरह ही लिखी जाती है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, और क्या तरीका है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। टीवी सीरियल्स की स्क्रीन प्ले लिखने का तरीका फिल्मों की स्क्रीन प्ले लिखने के तरीके से थोड़ा अलग है, लेकिन वेब सीरीज लगभग सेम है, लेकिन कुछ कुछ इसमें भी अंतर है जो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो वेब सीरीज है उसकी स्क्रीन प्ले एपिसोडिक फॉर्म में लिखी जाती है, यानी एपिसोड वाइज लिखी जाती है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो वेब सीरीज की आप स्क्रीन प्ले देख रहे हैं, ये मेरी ही वेब सीरीज की है जिसका नाम है फैशन वाली बीवी। तो ये हमारी प्रोडक्शन हाउस में बनी है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है सीन नंबर 1, इंटीरियर, रूम, इवनिंग। तो सबसे पहले आपको सीन नंबर डालना पड़ता है कि जो सीन का नंबर है वो कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो डालना है। उसके बाद आपको लोकेशन लिखना पड़ता है कि लोकेशन जो है वो कैसा है, इंटीरियर है या फिर एक्सटीरियर है, यानी इंटीरियर अंदर की लोकेशन, एक्सटीरियर बाहर की लोकेशन। तो अगर आपका जो लोकेशन है वो कोई घर का लोकेशन है या फिर किसी रूम का लोकेशन है तो आप वहाँ इंटीरियर लिख सकते हैं, और अगर कोई गार्डन का लोकेशन है या फिर कोई बाहर की जगह का लोकेशन है, जैसे कोई रास्ते का लोकेशन है, तो एक्सटीरियर में आ जाएगा। तो यहाँ पर इंटीरियर लोकेशन है। इंटीरियर में भी आप ज़्यादा इसे और डिटेल में लिख सकते हैं कि ये रूम का लोकेशन है, तो यहाँ रूम लिखा हुआ है। उसके बाद टाइमिंग आपको लिखनी पड़ती है कि डे टाइम है, नाइट टाइम है, इवनिंग टाइम है। तो यहाँ पर हम लोग इवनिंग टाइम लिखे हैं, तो ये इवनिंग का समय है तो इवनिंग लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए, आपको इसके साथ शॉट्स भी लिखने पड़ते हैं, जो कैमरा शॉट्स होते हैं। अगर आपको कैमरा शॉट्स के बारे में जानकारी है तो आपको फुल शॉट क्या होता है, वाइड शॉट क्या होता है, एक्सट्रीम वाइड शॉट क्या होता है, क्लोजअप शॉट क्या होता है, ये मालूम होगा। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो के लास्ट में आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें आपको अलग अलग कैमरा शॉट्स के बारे में बताया गया है, कैमरा शॉट टाइप्स। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा और फिर दोबारा इस वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो कैमरा शॉट जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले फुल कैमरा शॉट लिखा हुआ है। तो फुल कैमरा शॉट जो है, इसमें ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है ये शूट हुआ है। तो सबसे पहले क्या है कि दरवाजा खुलता है, दिलखुश बैग टांगे थका हुआ अंदर आता है, वो फॉर्मल ड्रेस पहना हुआ रहता है। दरवाजा बंद करके वह बैग बेड पर रखता है और टाई ढीली करते हुए रिलैक्स होकर बेड पर सीधा लेट जाता है। तो ये डिस्क्रिप्शन का पार्ट हो गया, यानी स्क्रीन प्ले में क्या दिखाया जा रहा है, जैसा जैसा दिखाया जाना है वैसा वैसा बिल्कुल यहाँ पर लिखा जाता है, उसे डिस्क्राइब करके लिखा जाता है। और ये सभी शूट होना है फुल शॉट में। तो उसके बाद फिर दूसरा आगे का डिस्क्रिप्शन क्या है, आगे का डिस्क्रिप्शन भी फुल शॉट में ही है। तभी किट्टू अंदर वाले रूम से कर्टेन को हटाते हुए बाहर आती है। उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पर सेंट्रल अलाइनमेंट पे यानी बीच में डायलॉग्स लिखे जाते हैं। डायलॉग्स में क्या लिखा हुआ है, किट्टू का डायलॉग यहाँ पर है, तो किट्टू का डायलॉग। उसके बाद फिर यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा आप देख रहे हैं, हाथों को मोड़ते हुए। तो ये पैरेंथेटिकल हो गया। पैरेंथेटिकल मतलब होता है कि किस अंदाज में, किस एक्सप्रेशन के साथ जो कैरेक्टर है वो डायलॉग को बोल रहा है। तो यहाँ पर किट्टू जो है वो कैरेक्टर है और किट्टू डायलॉग को कैसे बोल रही है, हाथों को मोड़ते हुए। तो यहाँ पर पैरेंथेटिकल में लिखा हुआ है हाथों को मोड़ते हुए। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है आ गए ऑफिस से, ये डायलॉग हो गया। तो ये जो डायलॉग है, और देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बार अच्छे से समझा दूं, ये कैरेक्टर हो गया, फिर ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया पैरेंथेटिकल, और ये हो गया डायलॉग। उसके बाद फिर जो अगला जो डिस्क्रिप्शन का पार्ट है, यानी क्या दिखाया जा रहा है स्क्रीन प्ले में, ये दिखाया जाएगा काउबॉय शॉट में। तो ये काउबॉय शॉट जो है, इसमें दिखाया जा रहा है दिलखुश सर उठाकर किट्टू को देखता है। तो इस तरीके से आपको स्क्रीन प्ले को डिस्क्राइब करते हुए लिखते जाना है वेब सीरीज के लिए भी। लेकिन इसमें अंतर कहाँ आ जाता है,
आप ऐसे तो लिख लेंगे तो अंतर यहाँ पर ये आ जाएगा कि ये एपिसोडिक फॉर्म में होता है। जैसे ये 1 एपिसोड है तो 1 एपिसोड की स्क्रीन प्ले देखिए इस तरीके से ये जा रही है। तो 1 एपिसोड के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए फिर से सीन चेंज हो रहा है। 1 एपिसोड में ही एक बात यहाँ पर और है कि सीन जो है वो चेंज हो रहा है। पहले ही एपिसोड जो है उसमें एक सीन चेंज हो रहा है। तो सीन चेंज होने पर कैसे लिखा जाता है ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए सीन 1 वो था, उसके बाद आपको सीन 2 लिखना है। तो सीन 1 और सीन 2 के बीच में एक गैप रहता है, तो उस गैप को फिल करने के लिए, उसमें निरंतरता को बनाए रखने के लिए ट्रांजिशन डाला जाता है, स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन डाला जाता है। तो यहाँ पर डिसॉल्व टू स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन का यूज हुआ है। तो अलग अलग स्क्रीन प्ले ट्रांजिशंस का यूज अलग अलग सिचुएशंस में होता है। अगर आप स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन को समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के लास्ट तक वेट कीजिए। स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन वाली वीडियो का भी लिंक है, मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन को लिखा जाता है। अब जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन लिख लेंगे तो उसके बाद सीन जो है वो चेंज हो जाता है, नेक्स्ट सीन आ जाता है और आपको फिर वही फॉर्मेट में लिखना है। यहाँ पर देखिए मीडियम वाइड शॉट में लिखा जा रहा है, दिलखुश बेड पर बैठकर दीवार पर लगा टीवी देखता रहता है। आपको इस तरीके से डिस्क्राइब करना है, फिर आपको डायलॉग्स लिखने हैं, पैरेंथेटिकल्स लिखने हैं अपने जरूरत अनुसार। उसके बाद जैसे सीन 1 2 3 4 जो भी आपका फर्स्ट एपिसोड में आ जाएगा वो आप लिख रहे हैं, तो उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा आपका एपिसोड 2। देखिए यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि एपिसोड 2 स्टार्ट हो रहा है। एपिसोड 2 में भी यहाँ पर देखिए दिलखुश का डायलॉग यहाँ आ रहा था, और नहीं तो क्या, थोड़ी देर पहले तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा था, अभी तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, कभी गला दर्द नहीं देता क्या, कहो तो उसे भी दबा दूं। तो यहाँ पर एपिसोड 1 है वो खत्म हो गया मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एपिसोड 2 आ गया, तो एपिसोड 2 में इसी के बाद का कंटिन्यूएशन रहेगा। तो देखिए यहाँ पर दिलखुश के डायलॉग पर फिर किट्टू का क्या जवाब आया, तुम मेरा गला दबाओगे, देखो दिलखुश बहुत हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी, एक झापड़ मारूंगी ना सारी बत्तीसी बाहर आ जाएगी तुम्हारी। तो ये किट्टू का डायलॉग आ गया। तो इस तरीके से आप आगे फिर एपिसोड 2 में लिख सकते हैं, फिर इसी तरह से एपिसोड 3 में लिख सकते हैं। वेब सीरीज अगर आप आधे घंटे की वेब सीरीज बना रहे हैं कि पर एपिसोड हाफ एन आवर आप मान के चलिए, तो हाफ एन आवर आप मान के चलिए तो आपको स्क्रीन प्ले में लगभग 25 से 30 पेज लिखने पड़ेंगे एक आधे घंटे के वेब सीरीज के लिए। अगर आप आधे घंटे की वेब सीरीज लिख रहे हैं तो पर एपिसोड आप मान के चलिए कि 30 पेज, 25 से 30 पेज आपको लिखने पड़ेंगे। उसके बाद देखिए चलिए हम लोग यहाँ पर एग्जांपल ले ले, तो ये एपिसोड 2 हो गया। एपिसोड 2 के बाद एक यहाँ पर अंतर क्या आ जाता है, जब आप फिल्म की स्क्रीन प्ले लिखते हैं और जब आप वेब सीरीज के लिखते हैं तो इसमें अंतर यहाँ पर ये आ जाता है कि देखिए किट्टू का यहाँ पर एक फिर से डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि किट्टू अपना मोबाइल देखकर मुस्कुराती है और दिलखुश की आवाज आ रही है। जिस जगह पर सिर्फ आवाज आती है वो इंसान दिखाई नहीं देता है, या वो किसी पर्दे के पीछे रहता है, या फिर वो किसी अलमीरा से छिपा हुआ रहता है, वो कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा है, यानी जो सीन है उसमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस जगह पर हम लोग ऑफ स्क्रीन वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए किट्टू का क्या है डिस्क्रिप्शन, किट्टू अपना मोबाइल देखकर मुस्कुराती है, दिलखुश की आवाज आ रही है, तो दिलखुश लिख करके यहाँ पर ऑफ स्क्रीन लिखा हुआ है। किट्टू खाना रेडी है, तो ये दिलखुश जो है वहां पर प्रेजेंट नहीं है, उसकी सिर्फ आवाज आ रही है दूर से, यानी आवाज कहां से आ रही होगी, आवाज आ रही होगी किचन से। तो ऑफ स्क्रीन यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑफ स्क्रीन। तो यहाँ पर जब आप वेब सीरीज की स्क्रीन प्ले लिखते हैं तो यहाँ पर आप OS ऑफ स्क्रीन लिख सकते हैं, और फिल्मों में भी ऑफ स्क्रीन ही लिखा जाता है, लेकिन आप यहाँ पर ऑफ कैमरा वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, यानी आप OC भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ऑफ कैमरा। ऑफ कैमरा और ऑफ स्क्रीन में बहुत कम डिफरेंस है। जब आप टीवी सीरियल्स लिखते हैं या फिर वेब सीरीज लिखते हैं तो आप ऑफ कैमरा वर्ड का यूज कर सकते हैं, और जब आप फिल्म लिखते हैं, जब आप फिल्म की स्क्रीन प्ले लिखते हैं तो वहां पर आपको ऑफ स्क्रीन वर्ड का यूज करना पड़ता है, ये मस्ट है। लेकिन जब आप वेब सीरीज या फिर आप टीवी सीरियल्स लिख रहे हैं तो आप ऑफ स्क्रीन को नहीं लिखकर आप ऑफ कैमरा वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं वेब सीरीज और फिल्मों की स्क्रीन प्ले में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 डिफरेंसेस, तो आपको यहाँ पर मेन 2 डिफरेंसेस पता चल गए। एक तो कि वेब सीरीज है वो एपिसोडिक फॉर्म में रहता है, एपिसोड 1 2 3 4 ऐसे डिवाइड किया हुआ रहता है, और दूसरा कि आप यहाँ पर जहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी सिर्फ आवाज आ रही है, तो वहां पर आप ऑफ स्क्रीन वर्ड का भी यूज कर सकते हैं और ऑफ कैमरा वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होगी, जो स्क्रीन प्ले लिखने का तरीका है वेब सीरीज का वो समझ में आ गया होगा। तो लगभग फिल्म से ये मिलता जुलता है, थोड़े बहुत कुछ डिफरेंसेस है। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।